नमस्कार दोस्तों, आज के इस चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। कल 10 सितंबर 2021 को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मैं इस संबंध में आपको कुछ विशिष्ट मुहूर्त बताना चाहता हूँ जिसमें आप गणपति की पूजा अर्चना कर सकें। प्रातःकाल के अंदर 8 बजे से 11 बजे का एक मुहूर्त है। उसके बाद में 12:30 बजे से 2 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। उसके बीच में 10:30 बजे से 12 बजे का राहु काल है। मतांतर से कुछ व्यक्तियों द्वारा, कुछ महर्षियों द्वारा कि राहु काल में पूजा निश्चित है, तब उसको हटा करके आप उसके बाद का मुहूर्त भी कर सकते हैं। महागणपति की स्तुति और उसके लिए शास्त्र में कई विधियाँ प्रचलित है। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप महागणपति के लिए पूजा अर्चना शुरू करें तो उसके अंदर दुर्वा द्वारा गणपति जी को दुर्वा भेंट करें, पंचोपचार से, उसके पुष्प से, प्रसाद से। और गणपति को प्रिय है मोदक, तो लड्डू का भोग लगावें, उनके लिए घी का दीपक लगावें। और जैसे आपकी श्रद्धा, यानी कि देवताओं की पूजा में द्रव्य पूजा का उतना महत्व नहीं जितना भाव पूजा का महत्व है, कि आपके भाव में क्या क्या प्रकट होता है। मैं मेरे गणपति के लिए ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, गणपति जी के लिए वो करना चाहता हूँ। तो इसलिए गणपति जी के जिस हिसाब से आप जो पूजा अर्चना अपने भाव से प्रकट करते हो, वो गणपति देव प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। कल गणपति के दिन कई लोग बाहर से भी भाव विभोर होकर के गजानन जी को अपने घर में प्रवेश करते हैं। उनके लिए भी यही मुहूर्त रहेगा, 8 से 11 और 12:30 से 2। वो भी अपने बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में गणपति का स्वागत करते हुए अपने घर में गजानन जी को विराजमान करें। उसके बाद में जो भी पंचोपचार से या षोडशोपचार से जो उनके पास पूजा की सामग्री हैं, उनसे गणपति की पूजा अर्चना करें। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। गणपति क्या रिद्धि सिद्धि के दाता है। रिद्धि सिद्धि उसकी पत्नियां हैं और लाभ और शुभ ये उसके पुत्र हैं। यानी कि अगर आपको लाभ चाहिए तो गणपति, शुभ प्राप्ति के फल चाहिए तो गणपति, सिद्धि चाहिए तो गणपति, यानी कि सारे ग्रहों का निवारण केवल गणपति की पूजा अर्चना से हो जाता है। गणपति प्रमुख क्यों? क्योंकि बाधाओं को निवारण करने का पोर्टफोलियो उनके पास में है। और आज सारा जीवन बाधाओं से ग्रसित है। किसी को नौकरी प्राप्ति में बाधा, किसी को विवाह कार्य में बाधा, तो संतान प्राप्ति में बाधा, तो ऋण है तो ऋण चुकाने के मामले में बाधा, मकान बनाने में बाधा, मकान खरीदने में बाधा। तो हर जगह जो बाधा है, अगर उस बाधा का निवारण हो जाता है तो व्यक्ति का भाग्य तो स्वतः हो जाता है। और बाधाओं को निवारण का पोर्टफोलियो गणपति जी के पास में है। गणपति जी की विधिवत पूजा अर्चना से व्यक्ति को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। उस दिन ऋण मोचक गणपति स्तोत्र का पाठ करें, ऋण हरता गणपति स्तोत्र के लिए विधिवत पूजा करें, तो व्यक्ति धीमे धीमे करके अपने ऋण और पापों से मुक्त हो जाता है। गणपति जी की अगर विधिवत, अगर शास्त्र में निर्दिष्ट मंत्र है, उनका पूजा अर्चना करें तो विवाह कार्य में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। वैसे एक संक्षिप्त गणपति मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। शास्त्र में तो गणपति के कई तरह के मंत्रों का उल्लेख किया हुआ है। आम जन के सुविधा अनुसार ये छोटा सा मंत्र है। इसकी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में गणपति के सम्मुख आप इस ओम गंग गणपते नमः का जितना हो सके अधिक जाप करें। 11 माला करें, 21 माला करें, जो आपके श्रद्धा जितना आप कर सकते हो उतने अधिक उस माला का जाप करें। वैसे गणपति अथर्व शीर्षक का पाठ विद्या प्राप्ति के लिए और अपने बुद्धि की जागृति के लिए अच्छा माना जाता है। या तो स्वयं करें या किसी विद्वान ब्राह्मण से करावें। फिर ऋण हरता गणपति स्तोत्र पाठ भी इसमें होता है। वो भी है कि स्वयं कर सके तो पुस्तक सुलभ है, नहीं तो आप किसी अपने अच्छे विद्वान पंडित से करावें। इस दिन महागणपति सहस्त्र नाम की स्तुति भी होती है। तो गणपति के कई तरह के मंत्रों का शास्त्र में उल्लेख है। आपको वही मंत्र करना है, स्वयं करना चाहते हो जो इजीली आपके लिए सुलभ हो।
अन्य किसी मंत्रों के जाप से गणपति को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी विद्वान पंडित या ब्राह्मण की सलाह लें या उनके द्वारा ये आप अपना संकल्प करके जाप करावें। कल के दिन जितना अधिक हो सके गणपति की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं आज विराम लेता हूँ कि कल गणपति जी के उत्सव पर भगवान गणपति आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और अब सभी भक्त गणपति जी की पूजा अर्चना लाभान्वित होंगे। सभी भक्तगण गणपति की पूजा अर्चना से लाभान्वित होंगे। नमस्कार।